क्वेश्चन ये सवाल उन्हीं को जी स्टार्ट करते हैं जितना काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल एक आया है कि हम आर्टिकल्स तो पढ़ रहे हैं, जैसा कि कहा गया था आप लोगों को, हम आर्टिकल्स तो पढ़ रहे हैं कि जैसा कि कहा गया कि medium.com से आर्टिकल्स पढ़ें या किसी भी ब्लॉग से या किसी भी जगह से कोई आर्टिकल पढ़ें, 5-10 मिनट के लिए रीडिंग करें। लेकिन सवाल ये है कि कुछ जगह पे समझ नहीं आती। अब इसका एक तरीका तो ये है कि आप उसकी सेंटेंस की जो सेंस है वो समझें 2-3 दफ़ा, या फिर आप ग्रुप में आएँ और बात करें कि जी ये जुमला है, इसकी क्या सेंस है। और एक तो कॉन्टेक्स्ट में कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो एक तो कॉन्टेक्स्ट को समझें कि क्या बात है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि किस टॉपिक की बात हो रही है, किस मौजू पे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, और ये कैसी बात होती है, ये एक जज करने का तरीका। अब देखें, सबसे पहला काम अगर रीडिंग है, रीडिंग के बाद ही राइटिंग होगी। पहले इनपुट आपके अंदर होनी चाहिए, रीडिंग के ज़रिए आप लोग इनपुट कर रहे हैं। अच्छा, इनपुट जब आपके अंदर अच्छी वाली होगी, फिर हम बेहतर तरीके से उसको आउटपुट दे सकेंगे, यानी कि लिख सकेंगे। तो इनपुट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला नंबर तो ये है कि आप इसको गैस करें कि ये क्या इसकी सेंस बन रही है, या फिर ग्रुप में आएँ और डिस्कशन करें। सारे बड़े अच्छे-अच्छे लोग यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। तो आप उसमें वो जुमला लिख दें और कॉपी पेस्ट करके जुमला लिख दें वहाँ पे, और कोई ना कोई गाइड कर देगा। कोशिश तो मैं भी करूँगा कि मैं भी कर दूँ फुल तरीके अच्छे तरीके से। बाकी 2-4-5 बल्कि शायद ज़्यादा ही अच्छे लोग हैं, वो भी आपको गाइड करेंगे और रेलेवेंट होके गाइड करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो ये है। अच्छा, कोई ऐसी बात, अगला पॉइंट ये बनता है इसका कि कोई ऐसी बात जो आपको समझ में आ जाए लेकिन आपने पहले उसका का स्ट्रक्चर ना पढ़ा हो, मतलब कोई अच्छी इंग्लिश लिखी हो, कोई अच्छा यूज़ किया हो, कोई मॉडल वर्ब अच्छा यूज़ हुआ हो, कोई भी अच्छी बात जो आपको समझ में आ जाए, वो उसके लिए अलग से एक वर्ड फाइल बनाएं। और अगर फ़ोन पे कर रहे हैं तो वो नोटपैड होता है उसके अंदर, वो उसको वहाँ पे लिख लें। अच्छी बात कि जी ये स्टाइल कितना अच्छा है, मुझे लगा ये बात कितने कन्विंसिंग तरीके से बात की है। किसी भी जुमले से आप मुतासिर हो जाएं या किसी भी स्ट्रक्चर, ग्रामर स्ट्रक्चर से आप मुतासिर हो जाएं, तो वो समझ लें आपने उसको नोट करना। क्यों? आज आप नोट करेंगे तो कल को उसने आप ही के काम आना है। और जब आप वो ऐसी लिस्ट बना लेंगे एक जिसमें 15-20-25 जुमले आ जाएंगे, या 25 स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, या 25 पॉइंट्स आ जाएंगे, तो 2-3-4-5 दफ़ा आपकी नज़रों से गुजरेंगे तो फिर आपका हिस्सा बन जाएंगे वो पॉइंट्स। आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाएंगे, और फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा कोई और बात करना चाहे जी? जी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें जो भी आपको जुमला समझ में नहीं आ रहा। उससे ये होगा कि एक तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई आपको गाइड कर देगा। दूसरा, जो और किसी को वो जुमला शायद हो सकता है समझ में ना आए, तो उसकी उसकी भी हेल्प हो जाएगी। तो एक तीर से दो लोग जो है ना, वो शिकार, एक तीर से दो लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। एक बात से दो लोगों को, सवालों का ये तो फ़ायदा होता है सबसे ज़्यादा। जब हम क्वेश्चन करते हैं किसी फोरम पे जाके, तो बहुत सारे लोग खामोश रहते हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे होते, या आप जब कोई सवाल करते हैं तो मुमकिन है कि किसी और के ज़हन में वही सवाल हो। तो क्वेश्चन ज़रूर किया करें ऐसे फोरम पे जहाँ पे कोई गाइड करने वाला हो आपको। क्वेश्चंस आप लाजमी किया करें, ताकि एक तो अस्सलाम आपको भी समझ वालेकुम। आ जाएगी। और जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे एक चीज करनी थी कि लास्ट टाइम जो क्लास हुई थी ना, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी। तो अब थोड़ा सा रिवीजन कर दीजिएगा, फिर क्लास स्टार्ट जी, मेरे कीजिएगा मेरे आज की। प्लान में है, मेरे प्लान में बिल्कुल है जी, बिल्कुल मेरे ठीक प्लान है, में है। ठीक। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, कोई और सवाल है तो प्लीज़ कम अप विद योर क्वेश्चंस। सर मेरा एक क्वेश्चन और है। जी जी। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जो हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ये जिन लोगों ने लिखे हुए होते हैं ये आर्टिकल्स, वो एक न्यू इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहे होते हैं, या वो डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ के हमें मतलब उन्हीं में से कुछ दे रहे होते हैं, मतलब या बिल्कुल एक न्यू चीज हमारे सामने लेकर आ रहे होते हैं? मुझे ये भी पूछना था आपसे। आपने आर्टिकल्स पढ़े कुछ?
सर 2-3 तो पढ़े थे, आज भी एक मैंने पढ़ा था, तो ये जी मुझे जी ये जी, इसका माइंड में मतलब है क्वेश्चन था तो आप, मैंने। जी जी। वेरी गुड। ये जो आप सवाल आज हो रहे हैं ये बड़े अच्छे सवाल हैं। ये सवाल वही कर सकते हैं जो काम कर रहे हैं। अगर जो रीडिंग ही नहीं कर रहा वो उसके लिए उसके ज़हन में भी ये पॉइंट नहीं आ सकता। अच्छा, इसका जवाब सिंपल से ये है कि आप कंटेंट राइटिंग को समझना शुरू हो गई हैं। ये सवाल आपके ज़हन में आया, अब इसका जवाब आएगा तो आपको मजीद कंटेंट राइटिंग के तल्लीक समझ आएगा। देखिए, एक तो हम कहीं इधर उधर से डाटा इकट्ठा करते हैं। मिसाल के तौर पे हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं, बेस्ट लैपटॉप्स, मैं तो इसी की मिसाल देता हूँ, बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान, ठीक है जी। तो आप उसके मतलब 5-6 वेबसाइट पर जाएंगी, वहाँ से बेस्ट लैपटॉप्स उन पे अपनी सर्च में आपके लिखेंगी। इसको रिसर्च करना कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में जाके बात करना चाहता हूँ। इसको रिसर्च करना कहते हैं। और रिसर्च क्या है, आप इस कुछ आप एग्जैक्टली वही सर्च लिखेंगी, बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान सर्च को, और गूगल पे आप ये लिखेंगी बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान। वो 8-10 वेबसाइट्स खुल जाएंगी। उन 8-10 जो पहले पेज पे आ जाएंगी, ये ज़्यादा आती हैं। उन पहली 8-10 में से आपने क्या करना है कि राइट क्लिक करके सारे, ये लैपटॉप्स की बात कर रहा हूँ इसीलिए मैं कहता हूँ कि राइट कंटेंट राइटिंग जो है वो लैपटॉप से ही सही है। फोन पे आप लिख तो सकते हैं, लेकिन जो रिसर्च करनी है वो तो ज़ाहिर है लैपटॉप से आसान हो जाती है। एक वक्त में 4-4, 5-5, 8-8 टैब्स खोलने पड़ते हैं, कुछ टूल्स यूज़ करने होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें करनी होती हैं, कुछ ग्रामर की चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा, तो जब आप 5-6 वेबसाइट खोल लेते हैं, उन 5-6 वेबसाइट में मुख्तलिफ लैपटॉप्स का जिक्र होगा। मिसाल के तौर पे एक लैपटॉप होगा जी डेल का, एक लैपटॉप होगा HP का, एक लैपटॉप होगा लिनोवो का, इस तरह के मुख्तलिफ लैपटॉप्स होंगे। तो आपने अपनी एक लिस्ट बनानी है। मिसाल के तौर पे आप दोबारा से देखते हैं इसको कि 5 टॉप 5 लैपटॉप्स। जी स्क्रीन अभी मैं शेयर नहीं कर रहा, अभी लेसन हमारा स्टार्ट नहीं, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा। अच्छा, तो टॉप 5 लैपटॉप्स। अब आपने 5 वेबसाइट्स में से या 8 वेबसाइट्स में से जो आपने राइट क्लिक करके खोली हुई है गूगल सर्च में, उनमें आपको लैपटॉप्स की लिस्ट मिल जाएगी मुख्तलिफ किस्म के। उनमें से जो आपको बेहतर लगेंगे वो आप अपनी रिसर्च में लिख देंगे। अब ये आपके सवाल का पहला हिस्सा हो गया कि क्या पहले से इंफॉर्मेशन जो होती है वो ही हमें दी जाती है, क्या पहले से ही इंफॉर्मेशन जो है वो ही हमें मिलती है या कुछ नहीं मिलती है। ये आपके सवाल का पहला हिस्सा हो गया कि जी पहले से इंफॉर्मेशन है वो भी दी जा सकती है। अब आपने जब कंपटीशन में आना है और आप चाहते हैं कि आपकी तहरीर ऊपर आए गूगल सर्च में। जी अब्दुल बासित, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। स्क्रीन शेयर मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा, अभी तस्वीर नहीं आ रही, सिर्फ आवाज ही आएगी आपको। तो मैं जब लेसन स्टार्ट करूंगा तो तब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, बात चल रही थी कि 4-5 या आप जो लिस्ट है, अब आप 4-5 वेबसाइट को देखेंगे, उनमें से आप देखेंगे कि उनमें से किन चीज़ों की कमी है। मिसाल के तौर पर लैपटॉप की तो लिस्टिंग सब ने की हुई है, लेकिन अगर आप ये कह दें कि जनाब इन सब में से मेरे ख्याल में बेहतर लैपटॉप जो है वो ये है, तो ये इसको कहते हैं वैल्यू ऐड करना। अब गूगल ने सीख लिया, समझ लिया आपकी वेबसाइट को देखे कि आपने वैल्यू ऐड जो है वो कर दी है, यानी ये चीज़ पहले नहीं थी। अब आपने कहा जी, ये आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, ये अब आपकी अपनी बात है। आपने 5 साइट्स खोली हुई है, याद रखिएगा, 5, 6, 7, 8 साइट्स खोली हुई हैं। उधर से आप अच्छे लैपटॉप्स की लिस्ट ले रहे हैं। अब जब आप अच्छे लैपटॉप्स की लिस्ट लेंगे तो वहां पे सबने लैपटॉप अच्छे अच्छे बताए होंगे सारे, लेकिन आपने गैप ढूंढना है बीच में, और ये वो गैप है जो आपकी तहरीर को बेहतर करेगा। और वो ये गैप, मिसाल के तौर पर मैंने आपको बता दिया गैप कि जी मेरे ख्याल में ये 5 लैपटॉप्स जो हैं उनमें से, या 6 लैपटॉप्स जो हैं उनमें से मेरे ख्याल में पहले नंबर पे ये है। या मजीद कोई ऐसी बात करते हैं जो बाकी लैपटॉप से आपको नजर नहीं आती। यहाँ पे आपका अपनी बात हो गई, यानी कुछ आइडिया आपने दूसरी वेबसाइट से लिया, दूसरे ब्लॉग से लिया, और कुछ आइडिया आपने अपने जहन से लिया कि यार ये बातें वहां मिसिंग है, तो वहां पे भी ये बातें मैं क्यों ना ऐड कर दूं। तो अब आपके सवाल के दोनों ऐसे हो गए कि डाटा कहीं से लेते हैं और उसमें अपना भी ऐड करते हैं, तो फिर अच्छी चीज बनती है। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन।
जरा बताइएगा, कुछ क्लियर हुआ आपको? जी आवाज आ रही है? ये जिनका सवाल था उनको ये क्लियर हुआ? ये गाजी हैं जो। जी जी सर, आवाज आ रही है सर। जी कोई और सवाल पूछना चाहता हूँ, मोस्ट वेलकम। सर मेरा एक सवाल था। जी गो अहेड प्लीज। सर हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो काफ़ी आर्टिकल्स में मैंने देखा है कि उन्होंने जैसे पब्लिक रिव्यू पे लिखा होता है कि मतलब जैसे अगर कोई चीज़ बेहतर है तो इतने लोगों का उन्होंने रिव्यू लेके देखा, या मोस्टली जो रिव्यूज होते हैं वो इंटरनेट बेस्ड होते हैं, तो वो कैसे किया जा सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरनेट पे कितने लोगों को ये चीज़ पसंद आई तो उन्होंने उसके बारे में पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं कि नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं अमेजोन के अलावा? आर्टिकल्स के रिव्यू चाह रही हैं आप या प्रोडक्ट्स के रिव्यूज चाह रही हैं? प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ सर, कि काफी लोगों में उसमें लिखा होता है कि इतने लोगों को जो है उन्होंने ये कहा कि कंफर्टेबल होता है या इसकी रैम अच्छी है, तो ये चीजें कैसे पता चलती हैं? अच्छा, ये तो वेबसाइट पे दराज के ऊपर है। दराज में आप कोई चीज सर्च करें, ग्लासेस देख लें, सन ग्लासेस देख लें। अगर आप सन ग्लासेस लिखेंगे उधर, वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, बेशुमार सन ग्लासेस आ जाएंगी। उनमें से कोई एक सन ग्लास सेलेक्ट करें और नीचे सारे रिव्यूज होंगे। अगर रिव्यूज लोगों ने दिए होंगे तो नीचे लिखे होंगे दराज.pk है, या फिर अमेजोन का आपने जिक्र किया। हर इनको कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो हर ई कॉमर्स वेबसाइट्स में जो मैंने देखी हुई उनके नीचे रिव्यूज होते हैं। अगर रिव्यूज ना हो तो ये समझ लें कि रिव्यूज या तो दिए ही किसी ने नहीं, या इसमें उन्होंने ऑप्शन ही नहीं रखी, वरना रिव्यूज होते हैं। मैंने ये जो सारी बातें की, कंटेंट राइटिंग की बात की है। आपका सवाल जरा डिफरेंट था, बहरहाल मैंने आपको बता दिया। वो सर असल में मैं जो फिलहाल कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ, तो उसमें कभी कभार जो है हमारे क्लाइंट बोलते हैं कि आप जो है ये भी लिखिए कि कितने लोगों को जो है मुमकिन तौर पे कोई चीज़ पसंद आई है, उन्होंने उसके बारे में बात की है, तो वो मिल नहीं रहा, इस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा था। ये वेरी करता है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जी आप मैम, जी। जो सोशल मीडिया के वहां पर आइकन्स दिए होते हैं ना, तो फेसबुक के या ट्विटर के या लिंक्डइन पे, तो वहां जाके चेक जरूर कर लिया करें। अगर वेबसाइट पर ऑप्शन नहीं होता तो एटलीस्ट आपको फेसबुक पे रिव्यूज जरूर मिल जाते हैं, तो पेजेस वगैरह चेक कर लें, जी बिल्कुल उससे सही, आसानी हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल हर सही कहा जी। वेबसाइट पे आइकन्स दिए हुए होते हैं जो सोशल मीडिया के होते हैं। जी ठीक बड़ा है। अच्छा मशवरा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सिद्रा सुन लिया आपने? जी जी, थैंक यू। चलिए मोस्ट वेलकम जी। कोई और सवाल? फिर मैं ये जो रीडिंग आप लोग कर रहे हैं उसके पहले कुछ बात करना चाहता हूँ। सर मैं भी जो हूँ आर्टिकल्स तो रीड कर रही हूँ, ठीक है, कुछ की सेंस अच्छी बेहतर बात है। बन जाती है और कुछ चीजें एक नहीं भी छोटी सी बात समझ मैं आ काट रहा रही। हूँ, जरा जी जरा मुझे मौका दें, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन सवाल आपने यहीं से कंटिन्यू करना है। रीडिंग आपको नहीं भी समझ आई ना, किसी और की अगर अभी कुछ ने कहा चीज नहीं समझ आ रही, तो मैं इनके लिए खास बात कर रहा हूँ। आपने पढ़ना जरूर है, कुछ ना कुछ तो समझ आएगी। 10 बातों में से 6 बातें आपको समझ आएंगी, 4 नहीं आ रही, 6 तो समझ आएंगी ना। तो रीडिंग नहीं छोड़नी है आपने। ये क्या कहते हैं, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो रीडिंग पहला करीना है कंटेंट राइटिंग के करीनों में। जी समीरा प्लीज। हाँ जी, सवाल मेरा भी कुछ इसी चीज से मुतालिक है कि कुछ आर्टिकल पढ़ते हैं, कुछ की पूरे की समझ आ जाती है आर्टिकल्स की, कुछ में कुछ समझ आता है कुछ नहीं आता, और कई ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा चीजें जो नहीं समझ आ रही होती, या कई नए अल्फाज हमें मिलते हैं, अगर उनको इकट्ठा करें वो काफी सारी इकट्ठे हो गए हैं। अब उनको हम कैसे करें, और वो सारी चीज़ों का उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रहा है कि किस तरह से उन्हें याद रखा जाए। लेकिन वो फिर सारी चीज़ें जमा तो होती जा रही हैं, पर एक चीज़ मैंने भी यही की है कि बस पढ़ती ज़रूर जाऊं, और वो डेली एक आर्टिकल तो ज़रूर है, समटाइम मैं 2 भी पढ़ लेती हूँ, और काफ़ी सारे शेयर हुए में हैं और वो मुझे बहुत अच्छे भी लगे ग्रुप में। जी जी, तो यही थोड़ा खूबसूरती है सा अब हमारे ये ग्रुप है, की। हाँ जी, थोड़ा सा भी है कि जो हम नई चीज को उनको कैसे वोकेबलरी को हम याद करें और चीजें वो नहीं मुझे समझ आ रही। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं। एक तो मैं आपको भेजता हूँ, डिक्शनरी की एक्सटेंशन है एक,
वो किसी भी लफ्ज़ को आप हाईलाइट करें पढ़ते पढ़ते, वो साथ ही एक छोटा सा बबल आता है, उसके अंदर आपको उसका मीनिंग मिल जाता है, बड़ा अच्छा मिल जाता है। मैं ये काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ, मुझे उसका नाम भूल गया, इस वाले लैपटॉप में नहीं है। मैं वो आपको ग्रुप में भेजता हूँ। ठीक है। जी, मैंने कुछ वेबसाइट्स मेंशन की हुई हैं, मैं दोबारा से भेजता हूँ वो भी। काइंडली इफ़ यू आर नॉट इन द ग्रुप, तो पहले ग्रुप में आइए और फिर वहाँ पे ज़रा याद मेंशन कर दीजिएगा कि आपको भेजना है। अच्छा जी, इसका एक तरीका है कि एक तो डिक्शनरी है, आप जैसे वो जब एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें क्रोम के अंदर और उसको आप किसी भी लफ्ज़ पे डबल क्लिक करें, तो वो ऊपर एक छोटा सा बबल बन जाता है, उसका मीनिंग ऊपर आ जाता है। ये बड़ी अच्छी एक्सटेंशन है, मैंने बड़े अच्छे से इसको इस्तेमाल किया हुआ है। एक तो ये काम कर लें, और दूसरा ये है कि जी नोट करें, मीडियम वर्डपैड किसी ने बताया, आयशा रियाज बताएंगे। तो दूसरा तरीका ये जी कि आपको वो उनकी एक लिस्ट बनाते जाएं अपने उसके अंदर ही, फ़ोन के अंदर ही, जो वर्डपैड है। जी, मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। बस ज़रा एक काइंडली चीज मैं ग्रुप में एक मेंशन चीज कर दीजिएगा। जी एक मैम। चीज मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। लेकिन समीरा ने बात की ना कि याद नहीं रहते अल्फाज, ये वोकैबुलरी इंक्रीज नहीं हो रही, तो कोशिश किया जी, करें जी। वो वर्ड जो कि आप नया देखते हैं उसको छोटे छोटे जुमलों को बनाकर ना यूज करना शुरू कर दें। किसी भी वर्ड को जब जितना ज्यादा यूज करते हैं ना, यूटिलाइज होता है वो, तो वो आपको जहन में बैठ जाता है। चाहे आप वो राइटिंग में यूज करें, चाहे वो आप स्पीकिंग में यूज करें, तो वो आपके जहन में रहेगा। 2-3 दफा ही आप यूज करेंगी तो वो बैठ जाएगा। बस ये थोड़ी सी बात मुझे ऐड करनी थी। मैम जी, फिर तो आपकी वो ये चीज़ें जी, जी बोलें। आप अब्दुल वो बासित तो बोलिए। हाईलाइट करने पड़ेंगे ना वर्ड्स फिर, एक एक जो हम यूज करेंगे। जी जी बिल्कुल, हाईलाइट करें उनको और फिर उसके बाद एक जगह लिख भी लें, जैसे सर ने अभी बताया, सर खुरम ने, कि उसको एक जगह लिखें भी और उसको यूज भी करें। लेकिन जितना यूज करेंगे ना उतना वो आपके जहन में बैठेगा। लिख के रख देंगे एक जगह तो कभी भी वो याद नहीं रहेंगे। जी जी उसका जी, एक बिल्कुल तरीका सही ये भी है, जब आप आर्टिकल रीड जी, कर जी। रहे हो तो साथ साथ गूगल करते हैं। जो जो आपको लफ्ज आपने पहली दफा सुना है या पढ़ा है, तो वो उसको गूगल करते रहे साथ साथ, वो आपको मतलब पता चल जाएगा, आपको पूरे सेंटेंस का मतलब समझ में आ जाएगा। जी सर, आप कंटिन्यू करें। बुरा नहीं मानिएगा, वो अंदर से एक चीज बाहर निकलने की कोशिश करी होती है ना बीच में, क्योंकि नहीं, नहीं, मैं वो भी बड़ा यही फ़ायदा होता है यूज जी, कर वो रही हूँ। आप क्योंकि फ्रेश है तो ना, फ्रेश है आपकी, या आप तो लेटेस्ट वो काम मैं कर रहे हैं, तो आजकल आप इसी ज़रूर पे लगी हूँ, तो फिर वो ये होता है ना कि थोड़ा इंसान अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करता है तो जरा अच्छा लगता है। जी, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। यू आर मोस्ट वेलकम। फ़ायदा ही हो रहा है सबको। अच्छा जी, अब ये कहीं पे नोट करते चले जाएँ, फिर आपके पास एक बड़ी अच्छी-सी डिक्शनरी बन जाएगी और सिर्फ़ आपके पास वही लफ्ज़ होंगे जो 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 आपको चाहिए होंगे, यानी जो पहले आपको नहीं आते थे। सर उसमें अभी शायद पता नहीं मेरी आवाज नहीं शायद सुनाई दी। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं और उसमें कोई अननोन यानी कि ऐसे वर्ड्स आ गए जो आपने पहले कभी नहीं सुने हुए या मतलब नहीं पता, तो उनको साथ साथ गूगल करते रहें। जी, वो आवाज़ मतलब बिल्कुल आपकी आई थी, मैंने सुना था। ये मैं एक लिंक भेजा, उसको ज़रा खोलें सब, और ये एक आ जाएगी, एक्सटेंशन है क्रोम की। पता नहीं फ़ोन पे खुलती नहीं, ये वेबसाइट ही है। तो इसमें देखिए नीचे उसने आगे भी दिखाया हुआ है। ज़रा खोलिए, काइंडली चेक करें साहब। सर खुल तो रही है लेकिन सर्चिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा।
ये इस एक्सटेंशन को हम ऐड कर लें? जी बिल्कुल, उसको आप ऐड कर लें और ये लैपटॉप पे होगी। बिल्कुल जी, लैपटॉप पे इसको खोलिए और खुली आपके पास ये मिस समीरा। हाँ जी, खुल गई और मैंने ऐड कर लिया है इसको। जी, बड़ी अच्छी बात है। किसी को प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में बता दें, मैं उसको वहाँ पे दोबारा भेज दूँगा। ये जो मैंने लिंक भेजा उसको काइंडली एक दफ़ा क्लिक टैप ज़रूर कर लें। क्लिक की बात मैं कभी करता हूँ आपको। इसको टैप एक दफ़ा ज़रूर कर लें और खोल लें ताकि आपके उसमें आ जाए, क्योंकि जब चैट ख़त्म होगी, ये जब ज़ूम की ये ख़त्म होगी क्लास, तो सबको चला जाएगा ज़ाहिर है। तो इसको एक दफ़ा खोल लें एक दफ़ा ताकि आपकी हिस्ट्री में आ जाए। अच्छा जी, एक फ़ोन में जब हम कुछ कर रहे होते हैं और तो जी, बोलिए, बोलिए। एक क्वेश्चन है कि इसमें भी हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा जैसे हमने वो उस पे नहीं, व्हाट्स माय सर? इसमें कोई अच्छा, अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा किसी भी लफ्ज़ को हाइलाइट करें, ज़रा डबल क्लिक करें उस पे। अच्छा, गूगल में जाके कुछ सर्च करें, नहीं कोई भी वेबसाइट खोलें गूगल में, उसको डबल क्लिक करें। कोई वेब पेज खोलें ना। ये मैं आपको अपनी स्क्रीन पे शेयर करके दिखाता हूँ। ये जो मैंने लिंक बोल रहा है उधर मैंने राइट हैंड पे आया हुआ है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी मैं अपनी। श्योर सर। ये मैंने चीज़ा देखिएगा। जी ये सर्च देख रहे हैं ऊपर आप लोग, बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान। जी सर, आ रहा नजर आ रहा। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मैं ये इनमें से ये मेगा पीके खोलता हूँ और ये तो सारी लिस्ट आ गई। ये मैं नीचे आया हूँ और किसी भी लफ्ज़ को मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो देखें सर्चिंग, और उसी वक्त ही आपको उसका मतलब बता देगा। फेमिलियर मैंने डबल क्लिक किया था, वेल नोन, फ्रॉम लॉन्ग और क्लोज एसोसिएशन। डिवाइसेस को कहते हैं a thing made और adapted for a particular purpose। देख रहे हैं जी आप लोग सब, ये मैंने जो आपको लिंक भेजा था, ये ऊपर वाला ये वाला लिंक भेजा मैंने आपको, ये नीचे खुल जाएगा, ये राइट पे आपको आ जाएगा ऐड टू क्रोम। यहाँ पे ऐड टू क्रोम आ जाएगा और आपने इसको ऐड कर लेना लैपटॉप से, क्रोम से। अगर आपने वो फायरफॉक्स या एज खोला हो या कुछ और खोला हो तो उस पर नहीं आएगा, ये क्रोम की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन बेसिकली जिनको नहीं पता, बहुत सारे लोग जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो आपकी वेब सर्फिंग को आसान करते हैं, आपके काम को आसान कर देते हैं। तो ये डिक्शनरी की जो है एक्सटेंशन, अब ये लॉन्ग है, मेजरिंग द ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम एंड टू एंड। ये बड़े अच्छे से आसान तरीके से आपको मुश्किल लफ्जों का मतलब मिल जाएगा। तो और सर साथ ही ये प्रोनाउंसिएशन भी दे रहा है उसकी। जी हाँ, ये एक और बड़ी अच्छी बात, बिल्कुल। तो दो आपके मसले हल हो जाते हैं, मतलब भी पता चल जी जाता है बड़ी अच्छी प्रोनाउंस क्या तवज्जो कहते दिलवाई हैं। है आपने।
जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, बड़ी अच्छी तवज्जो दिलवाई जी आपने, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोनाउंसिएशन भी आ गई और साथ उसका वो भी आ गया। तो ये ज़रूर 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 सब इस्तेमाल करें फ़ौरन। अच्छा जी, अब आते हैं वापस, मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ अपनी और सवाल जवाब की तरफ आते हैं। सवाल जवाब में से एक दो बातें हुई हैं, मज़ीद कोई सवाल है तो करें, फिर मैं रीडिंग के तले कुछ बात करना चाह रहा हूँ। प्लीज कम अप विद योर क्वेश्चंस। सर ऑलमोस्ट हो गए हैं, मूव ऑन करो प्लीज। जी आपका सलाम पहुंचा जी, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। अच्छा जी, अगली बात यह है कि रीडिंग को आप जब करेंगे तो ये मसाइल इस तरह के आपके सामने आएंगे। रीडिंग के बगैर, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, रीडिंग को नहीं छोड़ना आपने। इनपुट पहले होती है, फिर आउटपुट होती है। पहले कुछ आप सीखते हैं, फिर आगे उसको अप्लाई करते हैं। तो नंबर 1 तो आपने रीडिंग नहीं छोड़नी। नहीं समझ आ रहा, इट्स ओके। वही बात जो मैंने पहले की थी कि 10 बातें पढ़ी आपने, 10 बातों में से एक बात आपको नहीं समझ आई, 2 नहीं समझ आई, 3 नहीं समझ आई, बाकी 7 8 तो समझ आई आपको। तो ये लाजमी तौर पे रीडिंग नहीं छोड़नी है आपने। सबसे बड़ी बात है, कोई समझ नहीं आ रहा, ग्रुप किस लिए है, आप मतलब अपनी इस बात को, जो सवाल है आपको कि ये जुमला मुझे समझ नहीं आया, उसको कॉपी पेस्ट करें और लिंक में वहां पे भेज दें। तो ये चीज थी जी। अब आए जी लेसन की तरफ हम लोग। जी सर हो गई है स्क्रीन शेयर। जी स्क्रीन शेयर हो गई। जी जी सर देख पा रहे हैं। और जी शुक्रिया। अच्छा जी, जैसा कि मैम शाइस्ता ने बात की थी कि डे 3 को भी थोड़ा सा बीच में रिवाइज किया जाए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। आई एम ऑल्सो अवेयर इस ऑफ द फैक्ट कि ये जो बातें हैं बहुत बुनियादी बातें हैं और बहुत सारे लोगों को इस ग्रुप के अंदर पता है। अच्छा, और वो कहेंगे जी ये क्या बात है, लेकिन मुझे ये भी साथ पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस ग्रुप के अंदर, उनको इन बातों का समझना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, वरना फिर आगे काम नहीं चलेगा। इवन वो कंटेंट राइटिंग की तरफ इवन जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन कम से कम ये बातें तो पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे अपना एक एक्सपीरियंस कल का शेयर करना चाहता हूँ। मुझे कॉल आई, आई वाज इन द क्लास, और उस दौरान एक कॉल आती है और उसमें एक स्टूडेंट मुझसे पूछता है, जो कि मुझसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ता था, और अब वो उसने इंजीनियरिंग कर ली है अपनी, और वो किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है। अच्छा, उसकी क्या रिक्वेस्ट आई कि सर मुझे एप्लीकेशन लिखवानी है, ज़रा देखिएगा। इंडस्ट्री के अंदर वो जॉब कर रहा है, इंजीनियरिंग एक अच्छे इदारे से उसने की है और लाखों रुपए लगा के की है। उसके वालिद साहब का एक प्लॉट था, वो बेचा उन्होंने और उससे पैसों से बच्चे को इंजीनियरिंग करवाई। और वो बच्चा मुझे कहता है कि जी काइंडली एक एप्लीकेशन लिख दें। एप्लीकेशन में क्या लिखना है, उसने मुझे समझाया कि जी मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मेरी अटेंडेंस लग की थी एक और गेट पे,
और मैं किसी और गेट से एंटर होता था, मुझे नहीं इस बात का पता था कि मेरी अटेंडेंस उस गेट पर लग रही है, तो काइंडली मुझे आप एप्लीकेशन लिख दें वर्ड फाइल में कि मैंने क्या कहना है। बुनियादी छोटी सी बात है कि जी मैं उस गेट से एंटर होता था, उस गेट में जिस मुझे एंटर होना चाहिए था नहीं होता था। एप्लीकेशन लिखने तक की जो प्रॉब्लम्स आ रही है स्टूडेंट को, क्या किया जाए, क्या किया जाए। वजह सिंपल सी है कि हम लोग सीखने की कोशिश नहीं करते। आज मैंने एक जगह बात की कि हमने सिर्फ जब भी इंग्लिश पढ़ी है, हमने मतलब ज़्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए पढ़ी है कि हम पास हो जाएं, बस। किसी ने इंग्लिश, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ बार बार, इंग्लिश इसलिए नहीं पढ़ी कि हम इंग्लिश सीख लें। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, सिर्फ पास हो जाएं, बस पास हो जाएं। 5 वाली टीचर ने, क्लास 5 वाली टीचर ने कहा कि जनाब बस ये चीज़ें सीख लो, तैयार कर लो, आगे चलें। 6 ने कहा ये चीज़ें तैयार कर लो। हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। चले ठीक है जी, उनका कसूर था, ये सब कुछ था, उन्होंने हमें सिखाया नहीं। आप तो आगे आगे बाशऊर हो गए थे कि नहीं? आपको इंपॉर्टेंस का अंदाजा हुआ था कि नहीं? जो उनकी बात है उनको छोड़े, आपका कसूर ढूंढे जरा, आपका फॉल्ट कहाँ पे लाई कर रहा है। आपको चाहिए था कि यार ये चीज़ मुझे नहीं आती, बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे आनी चाहिए ये चीज़। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे जी, वो जो टीचर ने नहीं बताया, टीचर का कसूर है, उनको बताना चाहिए था। नहीं, मैं नहीं इस बात को मानता। आपको एहसास था इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं सीखी? तो लाजमी तौर पे बुनियादी बातें आपको आनी चाहिए थी। इस एमआर का इस्तेमाल मतलब क्लास 3-4 से आके पल्ले पड़ा था, क्यों नहीं सीखा आपने? 5 में समझ नहीं आई, 6 में शऊर नहीं आया, 7 में नहीं आया, 9-10 में तो आ गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो आ गया, यूनिवर्सिटी में तो आ गया। लेकिन नहीं सॉरी मैं जरा हार्श हो रहा हूँ, लेकिन बहरहाल आते हैं जी लेसन की तरफ। इज एम आर और वॉज वर हमने सीखा था लास्ट टाइम कि इज एम आर और वॉज वर ज्यादातर सर जो लोग हैं ना सर, यूजेज पे फोकस नहीं करते, सेंटेंस पे करते हैं सर, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। जी जी सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा अपना कहीं फॉल्ट है, हमारा अपना कहीं फॉल्ट लाए कर रहा होता है। हमने कितनी दफा सीखने की कोशिश की, शायद एक दफा भी नहीं। अपने लिए हमने कितने जुमले लिखे बताए ना। टीचर ने कहा ये लिखो तो हमने लिखना है, उसके अलावा हमने अपने लिए, अपने सीखने के लिए कितने जुमले लिखे। जुमलों की मैं बात करूं, पेजेस तो बहुत दूर की बात है। अपने सीखने के लिए क्या किया हमने बगैर टीचर के कहे? जरा सब देखें, अपने अपने ऊपर इसको अप्लाई करें इस बात को। बहरहाल अब मौका मिला है तो मैं चाहता हूँ कि जो जो मेरे साथ इस ग्रुप में वाबस्ता है वो सीख लें इस एमआर। और जी तो बात चल रही थी कि हम लोग जो है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हम के साथ हम इज यूज करते हैं। आगे एग्जांपल्स भी आएंगी। प्रेजेंट टेंस हो तो फिर अगर कोई मौजूदा जमाने की बात करनी है तो इज, वरना पास में जाएंगे तो वॉज। आई के साथ एम प्रेजेंट में, पास में जाएंगे तो वॉज। और वी या यू या दे या प्लूरल नाउन होगा प्रेजेंट में आर, वरना वर, पास तो वर। जैसे ही इज अ डॉक्टर, कंडीशन को शो किया जा रहा है, स्टेट को बताया जा रहा है, कंडीशन को बताया जा रहा है। तो ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पे अगला जुमला जो है द टी इज हॉट, कंडीशन को शो किया जा रहा है। ही इज रीडिंग अ बुक, ये 12 कंटिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं। अगला देखते हैं जी, ही इज स्मार्ट। देखा जी, ये इसमें अब आप जरा कोई गैस करें, इसमें कंडीशन है, स्टेट है, क्या? जी आवाज आ रही है? स्टेट। यस सर, आ रही है। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, और शी इज हैप्पी, ही इज एक्सट्रीमली सैड, अली इज फोकस्ड, दे आर हैप्पी। देखा जी आपने, दे के साथ लग रहा है आर, अली के साथ इज, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। अच्छा यहाँ पे होता अगर कुछ और एग्जांपल आ गई, अली एंड ताहिर, यहाँ क्या लगेगा? जी कोई गेस सर करे आर प्लीज। अली लगेगा। एंड ताहिर,
आर लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल्स हैं। बिल्कुल ठीक है जी आपने, आर अली एंड ताहिर आर रेडी। ले जी, ये एग्जांपल्स आ गई कि हमने इज कहाँ यूज करना है। ऊपर जैसे कि हमने देखा कि ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ इज, आई के साथ एम, वी और यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ आर यूज होगा। आगे चलते हैं जी, कुछ एग्जांपल्स, कुछ टेस्ट दिए थे मैंने, असाइनमेंट दी थी, इसको आप फोन पे, अपने फ़ोन पे देख लीजिएगा, अगर लैपटॉप पे, लैपटॉप पे कर लीजिएगा। ये लास्ट असाइनमेंट थी, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। हाँ, जिसने नहीं की हुई वो दोबारा करके तो इसको मुझे भेज सकता है, ग्रुप में भेज दें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा जी। आज अगला लेसन है यूज ऑफ हैज, हैव और पास्ट में जाते हैं तो हैड। हैज हैव के इस्तेमाल ज़्यादा हैं, लेकिन फिलहाल जो मेरा मकसद है यहाँ पे वो पोजेशन को शो करना है। परफेक्ट टेंस के अंदर भी हैज हैव यूज होता है और मॉडल वर्ब के तौर पे भी हैज हैव, हैज टू, हैव टू यूज होता है। लेकिन इस वक्त मेरी जो मेरी गुफ्तगू का मौजू है वो है पोजेशन को शो करना। पोजेशन शो हो रही है, आई हैव अ बुक, मलकियत को शो किया जा रहा है इसके अंदर, आई हैव अ बुक। और सूफी हैज अ ब्लू कार, तो देखा आपने, मलकियत को शो किया जा रहा है। ऊपर देखें पोजेशन, मलकियत, जिस जुमले में हमने मलकियत को शो करना हो उसके अंदर हमें हैज हैव यूज करना होता है। अच्छा, ये कैसे कहेंगे, मेरे पास, ये तो है मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक। अगर मैंने कहना हो, आपने, आप जवाब दीजिए कोई आप में से, अगर मैंने कहा मेरे पास किताब थी तो I had a book. यस, वेरी गुड। सोफी हैड अ ब्लू, हैड, अगर इसको पास में कहना हो, सोफी के पास नीली गाड़ी थी, तो यहाँ पे आएगा सोफी हैड अ ब्लू कार। तो ये सीन है जी, पोजेशन को शो करना। आज बात हुई थी एक क्लास के अंदर, क्योंकि लेटेस्ट बातें यही जहन में रहती हैं, आज की बात ही। तो कल एक इदारे के अंदर, लाहौर के इदारे के अंदर एक टेस्ट है, जो इसको, वो जो है टेस्ट होता है एडमिशन के लिए, एंट्री टेस्ट जो कहते हैं, उस इदारे में टेस्ट है कल। तो पूछे जी हमें क्या क्या आना चाहिए, कौन सा ऐसे तैयार कर लें, हम कौन सा ऐसे याद कर लें। तो मैंने इनको 2-3 चीज़ें बताई सिर्फ, कि अगर आप ये 2-3 चीज़ें क्लियर कर लें तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लेसन के एंड पे मुझे कोई याद कराया, ये बहुत ज़रूरी बातें मैंने आज समराइज करके तो क्लास में बताई थी, मैं इधर भी बताना चाहता हूँ कि वो 2-3 चीज़ें, 3-4 चीज़ें कौन सी बहुत ज़रूरी हैं बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। बहरहाल अभी हम आते हैं जी, यूज़ ऑफ हैज़ हैव और साथ हैड। अगर हम प्रेजेंट में हैं और मलकियत को शो कर रहे हैं तो हैज़, मतलब यहाँ पे शो करेंगे हम आई हैव अ बुक, और पास में जाएंगे तो आई हैड अ बुक। सूफी हैज अ ब्लू कार, पास में जाएंगे तो सूफी हैड अ ब्लू कार। अब आते हैं जी इनके स्ट्रक्चर्स की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी, याद करें, आपसे बात हुई थी बड़ी तफसील से, ग्रुप के अंदर भी बात हुई थी और पिछली क्लास में भी बात हुई थी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। इसका स्ट्रक्चर, अभी ये जो लेफ्ट पे लिखा हुआ प्रेजेंट और पास्ट, इसको छोड़ें अभी काइंडली, इस पे बल्कि हाथ रख लें, प्रेजेंट और पास्ट पे हाथ रख लें, मैंने भी रख लिया। अब आप देखें, प्रेजेंट और पास्ट आपको नजर नहीं आना चाहिए। ऊपर देखें, प्लूरल नाउन हो या आई हो या यू हो या वी हो या दे हो, उसके साथ लगना है बस, सिंपल। आगे एग्जांपल भी आती हैं अभी। प्लूरल नाउन, अली एंड ताहिर, वंस अगेन ताहिर साहब, अली एंड ताहिर, जी जी या सर। हो या आई हो या यू हो या वी हो या दे हो, तो दोनों ये जितने भी अल्फाज लिखे हुए हैं ऊपर, अगर इनके शुरू में ये हो तो उनके साथ हैव लग जाएगा। अच्छा, आगे आ जाए, सिंगुलर नाउन हो यानी सिर्फ अली हो, अली हैज अ बुक, ही हैज अ बुक, शी हैज अ बुक, इट हैज अ बुक, इट हैज अ, आप कुछ भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, इट हैज अ गुड कलर फॉर एग्जाम्पल। तो अभी हम सिर्फ प्रेजेंट में रह रहे हैं। तो अब आते हैं, ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, जिसमें आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो अब हम देखते हैं जी
इसकी एग्जांपल्स नीचे आएंगे। आई हैव पेंसिल्स, नीचे एग्जांपल्स हैं जी। शी हैज अ स्कूल बैग, मिल्कियत को शो कर रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें इंफॉर्मेशन के फैक्ट बयान किया जाए। वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, पास में चले गए जी। चाहे प्लूरल नाउन हो, आई, जो मर्जी हो जाए, आई हो, यू, दे, शी, इट, कुछ भी हो जाए, अगर पास में जाना है तो हैड। अब ये हाथ उठाएं जरा। तो प्रेजेंट में रहने के लिए हैज हैव की डिफरेंशिएशन हमें करनी होगी, पास में जाने के लिए हैव कहाँ लगना है, आई प्लूरल नाउन के साथ हैव लगना है, आई के साथ हैव लगना है, यू, वी, दे, इन सब के साथ हैव लगना है। और अगर स्टार्ट में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन है, ही, शी, इट है, तो उनके साथ हैड लगेगा। ये दोनों हो गई प्रेजेंट टेंस की बातें। और पास्ट टेंस में अगर जाना तो जो मर्जी पीछे सब्जेक्ट हो, प्रोनाउंस हो, आपने हैड ही लगाना। ये नीचे जुमला देखें, वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, स्टेट को शो कर रहा है, सॉरी अपना कंडीशन को यहाँ पे शो कर रहा है। तो शी हैज अ स्कूल बैग, पोजेशन को स्पेशली शो करने के लिए हम लोग हैज हैव यूज करते हैं। आगे आ जाए। अगली बात क्या है जनाब? अगली बात सिंपल सी है कि अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने। तो नेगेटिव सेंटेंस के कैसे बनाए जाते हैं जी? वही डू डज के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डू कहाँ लगना है? नीचे देखिएगा, प्लूरल नाउन हो या आई हो या यू हो या वी हो, दे हो, डू नॉट हैव लगेगा, या डोंट, डू नॉट, डोंट। सिंगुलर नाउन ही, शी, इट हो तो डजंट लगेगा। जैसे नीचे मिसाल आप देख लें, आई डोंट हैव पेंसिल्स। ऊपर अगर हम देखें तो क्या था? आई हैव पेंसिल्स, आई हैव पेंसिल्स था। लेकिन जब हम नेगेटिव में जाते हैं तो होता है आई डोंट हैव पेंसिल्स। दोबारा जुमला देखिएगा, ये पेंसिल वाला जुमला दोबारा देखिएगा, मैं खोल रहा हूँ, आई हैव पेंसिल्स। ठीक है, मालूमात दी गई। नेगेटिव में गए, आई डोंट हैव पेंसिल्स। ठीक है जी। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज अ स्कूल बैग। ठीक है, अगर नेगेटिव में जाना हो, शी डजंट हैव अ स्कूल बैग। शी हैज अ स्कूल बैग, शी डजंट हैव अ स्कूल बैग। आगे जी इंट्रोगेटिव आएगा। इंट्रोगेटिव में देखते हैं, वही देखें जरा, जो पहले था आई हैव पेंसिल्स, नेगेटिव में हो गया आई डोंट हैव पेंसिल्स। और ये जो है इंट्रोगेटिव में, इसको जरा चेंज कर लें, डू यू हैव पेंसिल्स। देखा आपने? फिर जरा एग्जांपल देखें, आई हैव पेंसिल्स, अफर्मेटिव, आई डोंट हैव पेंसिल्स, नेगेटिव, और डू यू हैव पेंसिल्स। अच्छा, अगर ये होता क्या उसके पास पेंसिल्स हैं, क्या उस लड़की के पास पेंसिल है, तो क्या स्ट्रक्चर बन सकता है जी? ये क्या उस लड़की के पास पेंसिल्स हैं? Does she have? Does she have pencils? हाँ, does she have pencils? तो ये हम करते हैं जी। और इसी तरह अगर हम सेंटेंस को दूसरे को देखें, शी हैज अ स्कूल बैग, अफर्मेटिव, जरा देखिए अफर्मेटिव है, शी हैज अ स्कूल बैग। नेगेटिव में गया, शी डजंट हैव अ स्कूल बैग। और ये इंट्रोगेटिव में आया, डज शी हैव अ स्कूल बैग। तो ये आज की बातें थी। अगर ऊपर वाला स्ट्रक्चर आपको समझ ना आए तो उसको पढ़ने के साथ साथ नीचे वाले जो है एग्जाम्पल्स, उनको लाजमी देखें। एग्जाम्पल से बहुत बात कर रही थी, मैं दोबारा से करता हूँ, आई हैव पेंसिल्स, आई डोंट हैव पेंसिल्स, या इसको भी आई के साथ करते हैं, जरा और आसानी हो जाएगी, डू आई हैव पेंसिल्स। और इसी तरह दूसरे जुमले को देखिए, नीचे वाला, शी हैज अ स्कूल बैग, नेगेटिव में जाएगा,
शी डजंट हैव अ स्कूल बैग, और इंट्रोगेटिव में जाएगा डज शी हैव अ स्कूल बैग। और ये इस्तेमाल का होने है जी, बड़ी बुनियादी बात पहली जो हमने सीखी थी, पोजेशन को शो करने के लिए, पोजेशन को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हैज और हैव। पोजेशन को शो करने के लिए, जरा मैं समराइज कर रहा हूँ बात को ताकि क्लोजिंग की तरफ चला जाए, और फिर क्वेश्चन अगर आपके हो तो बोल लिए जाएंगे। पोजेशन को शो करना है, वैसे तो हैज हैव के और भी इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पे आज मेरा मकसद, और बहुत सारे लोग जो जिसमें गलती करते हैं उसको डिस्कस करना है आज मेरा मकसद। पोजेशन को शो करना हो तो हम हैज हैव यूज करते हैं। आई हैव अ बुक, पोजेशन मलकियत। सोफी हैज अ ब्लू कार, पोजेशन मलकियत। अब जो जुमले हैं उनको स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? बात बड़ी गुफ्तगू हुई थी ग्रुप के अंदर भी, जिसमें कोई फैक्ट बताया जाए हो फैक्ट बताया जा रहा हो या मालूमात दी जा रही हो, एक ही बात हुई थी। आई हैव पेंसिल्स, जल्दी जल्दी नेगेटिव में इसी को देखते हैं। आई डोंट हैव या डू नॉट हैव पेंसिल्स, या इसको इंट्रोगेटिव में देखते हैं, डू आई हैव पेंसिल्स। अच्छा, अब शी हैज अ स्कूल बैग, नेगेटिव में शी डजंट हैव अ स्कूल बैग, और डज शी हैव अ स्कूल बैग। अगर आपको हैज हैव का इस्तेमाल पहले नहीं आता था तो, और आपने आज सीखा है, अगर आप सीखना मतलब मकसद था कि आपको सीख लें, तो ये एग्जाम्पल्स लाजमी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। कोई बात समझ में नहीं आती, यू आर मोस्ट वेलकम विद द क्वेश्चंस। जी क्वेश्चन टाइम। जी बाइक में ऑन है आपका, प्लीज। सर हम लेक्चर दे रहे हैं। जी मिस ओप्पो प्लीज। मिस ओप्पो आपका माइक बंद है, करें प्लीज। जी शुक्रिया। सॉरी, मैं अभी भी बस उठ के गई थी और ये यहाँ पर माइक ऑन होने शुरू हो गए। हाँ जी, अच्छा वो लास्ट टाइम एकदम ऐसा हुआ था जी किसी और में। साउंड उजैर को नहीं आ रही, बाकी तो सबको आ रही है होपफुली। उजैर काइंडली आप रीजॉइन करें। इनको चैट में कहना पड़ेगा। जी कोई सवाल है प्लीज, तो प्लीज डू कम अप विद द क्वेश्चंस। नहीं सर, ओके। जी ताहिर का सवाल नहीं है, बाकी सबकी नुमाइंदगी ताहिर कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। एंड आई एम वेरी हैप्पी वंस अगेन के बहुत सारे लोग आज 30 के करीब लोग, हाँ 30 लोग हैं आज ग्रुप में, तो वो सब सीख रहे हैं। एग्जाम्पल्स को बार बार देखें, नहीं समझ आती ग्रुप अवेलेबल आप सबके लिए। बड़ी तफसील से आज बात हुई, और ये चूँकि रिकॉर्डिंग बिल्कुल चल रही है, ये रिकॉर्डिंग चली जाएगी यूट्यूब के मैम के चैनल पे, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। कोई कमेंट हो ज़रूर ग्रुप के अंदर आए, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाना है, तो मुझे खुशी होगी कि आप सवाल पूछेंगे, वहाँ पे पूछें। यहाँ पे कई दफ़ा होता है कि उस वक्त जेब में सवाल नहीं होता, बाद में सवाल आता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। कंटेंट राइटिंग कब स्टार्ट करेंगे? हाँ जी, ये मैंने जिक्र किया है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं बिल्कुल, लेकिन मैं क्या करूँ कि बहुत सिंपल चीज़ें भी बहुत सारे लोगों को नहीं आती। कंटेंट राइटिंग जल्द स्टार्ट करेंगे, मैं अभी कुछ एग्जैक्ट नहीं बता सकता। हाँ, संडे की इवनिंग को मैं बता सकता हूँ कि हम कंटेंट राइटिंग कब स्टार्ट करेंगे, जब मेरे सारे लेसन्स होपफुली संडे का दिन लग के बन जाएगा। तो आई वुड बी इन कंडीशन बता दूँ जी कि हम कितने लेक्चर्स के बाद कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा होमवर्क करना है, लेसन्स की लिस्ट बनानी है, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा, लेसन की लिस्ट बता के देख के आपको बता दूंगा कि आप कब तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग हम कब तक स्टार्ट कर सकते हैं। जी
अस्सलाम वालेकुम अच्छा सर। असाइनमेंट आपकी, जी वालेकुम सलाम। सर आपने कहा था कि लेक्चर के लास्ट में मैं आपको कुछ समराइज चीज़ें बताऊंगा जो आज मैंने क्लास में एंट्री टेस्ट के लिए बताई थी। हाँ जी, वो आपने जीसीयू कहा था लाहौर याद। है जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। असल मैं सोच रहा था कि ये बात कौन करता है। जब मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद की तो तब मुझे याद आ गया था कि मैंने तो ये बात करनी थी। तो आपने बड़ा अच्छा किया, ये सवाल किया। मैं यहाँ पे आज ज़रा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये ज़रा लाजमी तौर पर ये देखिएगा। ये मैं उसी स्लाइड के अंदर बना रहा हूँ ताकि आपको जब मैं ये स्लाइड भेजूँ तो सबको ये चीज़ें मिल जाएँ, और बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। स्क्रीन शेयर हो गई और स्लाइड भेज देंगे। जी जी, स्लाइड्स आपके लिए बन रही हैं मेरे वतन के सजीले जवानों, मेरी स्लाइड्स तुम्हारे लिए हैं। मैडम ने कहा था ना नूरजान ने, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। अच्छा जी, अगर आप देखें इसको तो स्क्रीन शेयर हो गई जी सबको? जी जी सर। बहुत बुनियादी वीकेंड बातें हैं, जैसे अभी एक बीबी ने कहा, लेकिन ये बातें आनी चाहिए। कहा मुझसे सवाल ये किया जी हम कौन सा ऐसे याद कर लें जो कल हम टेस्ट में करें, और ये जीसीयू लाहौर का कल टेस्ट है एडमिशन का, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी। तो उसमें फर्स्ट ईयर का टेस्ट है। तो बच्चों ने कहा जी, स्टूडेंट ने कहा जी आप हमें बताएं कि हम कौन कौन से एसेस तैयार कर लें। मैंने कहा जी एसेस तो बहुत सारे हैं, करप्शन है, पोल्यूशन है, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशन है, बहुत सारे हैं। लेकिन उनको फिर मैंने कहा जी कोई भी टॉपिक आ जाए तो आपको बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपको हैज़ हैव का इस्तेमाल होना चाहिए, जैसा कि आज का हमारा लेसन है। फिर आपको पता होना चाहिए वही बात जो हमने लास्ट टाइम की थी, इज़ या एम या आर का, इसका इस्तेमाल आ गया। तो फिर एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, के अंदर एस कहाँ लगना है और ई एस कहाँ लगना है। कुछ वर्ब के साथ एस लगता है, कुछ वर्ब के साथ ई एस लगता है, और कुछ वर्ब्स के साथ नहीं लगता। मिसाल के तौर पे गो और गोज, ठीक है जी। जंप या जंप्स, ठीक है जी, और कुछ के साथ नहीं लगता, जैसे कि जंप है। तो कहाँ पे ये आनी है, किस तरह इस्तेमाल करना है, हमने ये सीख लें। ये तो ज़रा 3 चीज़ें हो गई, और उसके बाद आप सीखें एक तो कैन कोड, और फिर आप सीखें वुड शुड का इस्तेमाल। ये किसी भी टेस्ट से पहले आप इन चीज़ों को सीख लें तो आप कोई भी ऐसे वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ आर्टिकल में बहुत यूज हो रही है। जी मैं ये कहने लगा था, किसी और ने कुछ ऐड करवाना हो, इसको आप माइनस नहीं कर सकते, किसी ने कुछ और ऐड करवाना हो तो काइंडली एरम यहाँ पे है, प्लीज हेल्प अदर्स एंड मी एज वेल। सर दी इंग्लिश दी दी पंजाबी दा दा। यूज ऑफ आर्टिकल, जी अभी भाई ने ये कहा। यूज ऑफ आर्टिकल यानी ए या एन और द। मिस एरम इफ यू आर हियर यू कैन आल्सो सजेस्ट। जी ये 4-5 चीजें आप लोग सीख लें तो किसी भी किस्म का कोई भी टेस्ट अगर आपको आ जाए, या फौरी तौर पे अगर आपको कह दे ये इस टॉपिक पे जल्दी से लिख के दिखाएं, खास तौर पे ये पहली 3 चीजें, खास तौर पे ये पहली 3 चीजें, तो आप ये नहीं कह दिए हम नहीं लिख सकते। कामा भी तो है ना। जी कामा, कॉमा, हाँ वो कहाँ लगेगी। अच्छा वो पंक्चुएशन के अंदर आ जाते हैं जी बिल्कुल। जी टीचर्स, इस ग्रुप के टीचर्स
लेकिन जो रेड की है ये तो आपको लाजमी बातें आनी चाहिए। जो बातें रेड की हुई ये तो पता है आपको इस्तेमाल आना चाहिए, वो मैंने करवा दिया आपको। इज एम आर का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, वो आपको करवा दिया। प्रेजेंट डेफिनेट पे जब हम टेंसेस की तरफ आएंगे इंशाल्लाह तब बात होगी। कैन, कुड, वुड, शुड, यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड और द, पंक्चुएशन, ठीक है जी। तो ये चीजें अगर आ जाए जी, प्रेपोजिशन भी हैं, लेकिन ना बुनियादी तौर पे ये बातें आपको आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा जी इसको हम माइनस नहीं कर सकते, बिल्कुल इसमें ऐड किया जाए, लेकिन वो बहुत हद तक ना क्योंकि हम रीडिंग कर चुके होते हैं काफी, तो वो क्लियर हो जाती हैं और बहुत सारे लोगों को ज़्यादा सीखनी पड़ती हैं। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह एक ऑफर भी आप लोगों के लिए, वो आपने मिस नहीं करनी, बड़ी शानदार किस्म की ऑफर है। आर्टिकल्स भी बहुत जरूरी होते हैं जी आर्टिकल मैंने ये जिक्र किया, सेकंड लास्ट नंबर पे आर्टिकल का जिक्र किया जी। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लें, वरना ये मैंने स्लाइड में ऐड कर दिया, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी ग्रुप के अंदर ही। सर नेक्स्ट क्लास में ऑफर में जिंगर है। हाँ पहले भी खाने पीने की बातें करते थे। तो ये जी इल्म की प्यास और भूख मिटाने के लिए यहाँ पे लोग आए हैं, पेट की नहीं। तो इंशाल्लाह बड़ी शानदार ऑफर एक आ रही है, वो आपके लिए इंशाल्लाह। सर विल वाले जो यूजेज होते हैं, विल बी, वुड बी, शुड बी, जी ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगले दिन जब टेस्ट हो और आप कह रहे हैं जी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ, तो बस ये 3 चीजें सीख लें, ये बहुत इमरजेंसी की चीजें मैं बताइए। जी कोई सवाल, वरना क्लास को एंड किया जाए। जी जी सेंड, इंशाल्लाह स्लाइड सेंड हो जाएंगी, बिल्कुल सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी प्लीज गो अहेड। आपसे सर मैं उसको कहा था कि आपको बताएं मजीद कुछ चीज आई एम इजाफा सॉरी हो सके तो सर, बताइए। मैं एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुई थी तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, बट आई गॉट मैसेज कि मेरा नाम लिया गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी। एक्चुअली सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने पढ़ा है बहुत बार कि सम और एनी जो है वो आर्टिकल का पार्ट है, लेकिन अभी रिसेंटली जब मैं आर्टिकल को बहुत ज़्यादा सर्च कर रही थी तो उसमें आया कि सम एंड एनी जो है उससे कनेक्टेड ज़रूर है, बट दे आर नॉट इन आई मीन काउंटेड इन आर्टिकल्स। तो मुझे ये कंफ्यूजन मेरी थोड़ी सी दूर कर दें आप। अच्छा, इनको आर्टिकल के अंदर नहीं, इनको डिटर्मिनर्स कहते हैं जी। डिटर्मिनर्स आप देखें, आपको उसके अंदर ये बड़ी तफसील से मिल जाएंगी चीज़, बातें मैं भी देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छी कोई चीज़ लगेगी तो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में आते हैं। डिटर्मिनर्स वो अल्फाज होते हैं जो आगे किसी नाउन या प्रोनाउन से, इनके आगे नाउन या प्रोनाउन आता है। द बुक, सम बुक्स, देख रहे हैं आप लोग, हालांकि ये आर्टिकल तो नहीं है, आर्टिकल तो ए एन और ही है, आर्टिकल बस यही है, लेकिन ये अगर इनको आपने किसी एक कैटेगरी को, सम को और दूसरा आपने एनी वर्ड यूज किया, सम, एनी, आर्टिकल ए एंड द को एक कैटेगरी में लाना तो इनको डिटर्मिनर्स कहते हैं। डिटर्मिनर्स आप भी सर्च कीजिए, मैं भी देखता हूँ कोई अच्छा सा अच्छी सी जगह से मुझे मिल जाए तो मैं आपको वो भेजता हूँ। और ये इसको अगर एक कैटेगरी में हम लाएं तो ये डिटर्मिनर्स हैं जी, ये जी बिल्कुल भी सर, आर्टिकल मैंने डिटर्मिनर्स पढ़े थे, काफी डिटेल में पढ़े थे। मुझे थोड़ा याद आ रहा है किसी साइट में मैं एनरोल हुई थी फॉर द लैंग्वेज कोर्स, मैं उसको थोड़ा सा गो थ्रू करती हूँ तो फिर इंशाल्लाह ताला मेरे माइंड से थोड़ा सा निकल गया है डिटर्मिनर्स। जी जी जरूर देखिएगा डिटर्मिनर्स, असल में जी ठीक है ठीक है, आप डिटर्मिनर जरूर देखिएगा। मोस्ट वेलकम। सवाल जी, सवाल प्लीज। सर मेरा जो सवाल था सर, जो मैंने अभी भी आपको जुमले बचाए विल बी वाले, वुड बी वाले, सर ये भी यूजेज हैं या ये अलग है? जी ये मॉडल वर्ब्स हैं, मेरी एक बड़ी बहस हुई कि जी ये मॉडल वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन बहरहाल मैं जीत गया बहस में कि ये मॉडल वर्ब्स हैं और ये बिल्कुल बड़ी ज़रूरी चीज़ें ये आनी चाहिए। फ्यूचर की अगर आपने बात करनी हो तो मैं उसमें ऐड भी करता हूँ, स्लाइड जो भेजता हूँ मैं उसमें ऐड भी करता हूँ, विल शेल का इस्तेमाल देखना, बुनियादी बातें जो मैंने ऊपर रेड की है ना, ये आपको आनी चाहिए लाजमी तौर पर। सर बहुत सारी चीजें में यूज होता है ना सर, विल बी, शुड बी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, फ्यूचर की जब भी आपने बात करनी हो तो आप विल या विल बी यूज करेंगे। बिल्कुल सही कहा जी, मैंने ऐड कर दिया, आपको स्लाइड जब मिलेगी तो आपको ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने इस तरफ भी तवज्जो दिलवाई।
जी कोई बात? टेन मिनट्स का वो भी आ गया। जी मैं अक्सर क्लास में कहता हूँ तो एनी रौला, कोई रौला शौला है तो बताएं। साइड आ जाएंगे। अच्छा देखिए जी, कुछ सवाल चैट में रह जाते हैं, तो अगर आपके सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो काइंडली वो दोबारा पूछ लें। सर ये बड़ा अच्छा स्लाइड में, जी 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 ये आज के लेक्चर की स्लाइड में ना, आप जहाँ पे ही शी सिंगुलर नाउन का जिक्र हुआ है, वहाँ पे आपने जब इंट्रोगेटिव के साथ जी जी डज लगाया है, वहाँ पे हैव है या हैज है, वो आपने ना स्लाइड हाँ में हैव आ रहा है, तो अगर हैज है तो वो कंफर्म कर दे जरा। जी जी मैं एग्जैक्टली यही आप ही का सवाल देख रहा था। मैं थोड़ा सा चैट ऊपर गया हूँ तो उसमें आप ही का सवाल मौजूद था। थैंक यू यही सर, वाला। थैंक यू सो मच। देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये असल में इस्तेमाल है डज का। डज के बाद हम लगाते हैं हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइएगा ज़रा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हमारे पास 8 मिनट है, इंशाल्लाह बात हो जाएगी। तो जी देखें, जब भी डू आ जाए या डज आ जाए या इवन डिड आ जाए पास में, तो इसके बाद हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये तो तय है। ठीक है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया जी, आपने जो सवाल किया मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि सब सुन लें। डू आ जाए या डज आ जाए या डिड आ जाए, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जैसे मिसाल के तौर पे आई डोंट गो देयर, या अली। सर एक वर्ड, सर नेवर भी तो होता है ना, जो नेगेटिव में यूज होता है, डू नॉट की जगह। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल जी, नेगेटिव के अंदर यूज होता है डू डज। मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि वर्ब की फॉर्म कौन सी है, मैं स्ट्रक्चर नहीं बता रहा आपको। मैं अभी आपको स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ वर्ब की बात बता रहा हूँ कि वर्ब डू डज डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। जी जी सर। अगर डू डज पीछे कहीं पे डू या डज या डिड है तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आना, दैट इज ऑल। डू या डज या डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आना। ठीक, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। अब मसला आ गया, डू आई, ये ऊपर वाली बात पहले क्लियर करें सारे। अगर डू या डज या डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आना है। जी सर। अगर डू या डज या डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आना है, ये पहले बिठा लें दिमाग में अच्छी तरह से। अब आ गया, और ये जो मिसाल मैंने आपको दे दी, आई डू नॉट, इसको मैं पूरा कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। आई डू नॉट, दो लफ्ज है ये, आई डू नॉट गो देयर। लेकिन जब आप बात आती है आई डू आई हैव अ बुक या हैज अ बुक, ये सवाल समझने वाला होता है। बहुत सारे लोगों को पता है, ये बात क्लियर है। ये जो इंग्लिश जानते हैं, जिन्होंने कहा कि ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं, बहुत सारे लोगों को ये बातें क्लियर होती हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? बहुत सारे लोग जानते हैं कि यहाँ पे करेक्ट क्या आना है, लेकिन क्यों ऐसा? अब ये देखिएगा, डू आई हैव अ बुक, डू कहता है क्या करो, ये मैंने हाईलाइट किया, डू कहता है क्या करो जी, को रिप्लाई जल्दी से, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। वर्ब की पहली फॉर्म कह रहा है ना जी, वो डू कहता है वर्ब की पहली फॉर्म लगाओ। अब हमने यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, तो हैज और हैव में से हैव को वर्ब की पहली फॉर्म कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। ये देखिए,
डू आई हैव अ बुक। समीरा, इज इट क्लियर टू यू? डू के बाद हैज हैव को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझा जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी फर्स्ट फॉर्म तो हैज है, नहीं, डू के बाद अगर फॉर्म लगनी है, क्योंकि डू का तकाजा है, डू की डिमांड है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाए, तो डू की फर्स्ट फॉर्म अगर लगनी है तो वो हैव हैज है में से अगर फर्स्ट फॉर्म लगनी है तो हैव लगेगी। दिस इज द पॉइंट। हैज हैव में से, हालांकि देखिए ना, इधर हम देखते हैं कि हैज भी प्रेजेंट टेंस है और हैव भी प्रेजेंट टेंस है। ये देखिए ना, प्रेजेंट टेंस में आ रहे हैं दोनों जुमले। आई हैव पेंसिल्स, शी हैज अ स्कूल बैग, दोनों जुमले प्रेजेंट टेंस में, हैव भी प्रेजेंट टेंस में, हैज भी प्रेजेंट टेंस में। लेकिन जब हम क्वेश्चन में जाते हैं तो हमें डू लगाना होता है, और डू लगाने के बाद फिर हम हैव लगाते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। जी मैंने सेव कर दिया, ये बात भी आपको स्लाइड में मिल जाएगी, मैं बस टाइटल दे दूं। और कोई बात जी? क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, टाइम वक्त कम है, मुकाबला सख्त है जी कहते हैं। विल शैल फ्यूचर के लिए यूज करते हैं जी, बिल्कुल। जब हम इस तरफ जाएंगे तो ये भी देखेंगे जी। विल भी जहां पे विल शैल आ गया वो फ्यूचर ही है। देखते हैं आपको जो सवाल है वो क्या बताता है। कोई और सवाल जी? फिर क्लोजिंग करते हैं। और इस ग्रुप को फाल रखें, रीडिंग करते रहें, रीडिंग करते रहें, और बताते जाएं क्या क्या। मैं आपकी बात काटूं जी, जरा रुकिएगा क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम रह गया। मैं जरा फाइनल वर्डिक थोड़ा दे दूं। ग्रुप को इस्तेमाल करें, पॉजिटिव इस्तेमाल करें। किसी को बात समझ आती है ज़रूर ह्यूमर ज़रूर लेके आए, अच्छा ह्यूमर अच्छा होता है। बस इररिलेवेंट ना हो, और उसमें सवाल जरूर पूछते रहे। जो आप पढ़े उससे अब आपकी रीडिंग देख देख के तो मुझे भी होना शुरू कर दे, यार ये तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी पढ़ना चाहिए। इतना मुझे वो होना शुरू हो गया अब कि आप लोग जो इतनी अच्छी अच्छी आर्टिकल्स रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उनकी, तो मुझे भी एहसास हो रहा है जी समझिए आप। तो हिम्मत जरूर लेके आए, लेकिन ना आर्टिकल पढ़े। और अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी ये आर्टिकल्स आप लोग जो भेज रहे हैं, ये आप लोग, ये भी मैं भी पढ़ूँ। एक छोटा सा मुझे एहसास हो कि ये सारे जो हैं ये पढ़ भी रहे हैं कि बस नंबर टांगे जा रहे हैं, नंबर बनाते जा रहे हैं कि यानी कि पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं सर, दूसरे को जेलस करने के लिए ये मेरे दिल में सवाल आया था, मैंने कहा ओपनली। जी किसी ने सवाल पूछना था, प्लीज ओवर टू यू जी। जी सर, मैं पूछ रहा था सर, बहुत लोग सर यही कहते हैं सर, सेंटेंस के बारे में कहते हैं, ठीक है, सेंटेंस के बारे में बेहतर यही है कि आप रीड करो। अगर आपको इंग्लिश बोलना है, आपको लिखना है, तो बेहतर यही है कि आप सेंटेंस छोड़कर रीड करो। सर इसमें कंफ्यूजन है, पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, अब आप बताओ। जी मेरा पॉइंट ही ये था कि रीडिंग करनी चाहिए आप। ये जो मैं आपको आर्टिकल्स की तरफ भेज रहा हूँ, वो क्यों भेज रहा हूँ? रीडिंग के लिए। तो आप पढ़ें पढ़ें, कुछ कोई आपका इंटरेस्ट है पढ़ें। डेली का एक, अभी जी हम 2 पढ़ लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, शायद समीरा ने कहा था। तो 2 पढ़ें, 3 पढ़ें, लेकिन कम अज कम एक लाजमी जरूर पढ़ें। अगर आप कंटेंट राइटिंग की तरफ इन केस नहीं भी आते तो फिर भी रीडिंग मत छोड़ें। रीडिंग मेक्स अ रेडी मैन। ये जो लिटरेचर के लोग हैं उन्होंने पढ़ा होगा सर फ्रांसिस बेकन को, रीडिंग मेक्स अ रेडी मैन। रीडिंग जरूर करें जी, रीडिंग नहीं छोड़नी। 1 मिनट तकरीबन रह गया। बहुत शुक्रिया सर। सर मैं रीडिंग करता हूँ, ज्यादातर मेरी कोशिश होती है वडी ABC। अच्छा, नहीं आप इश्तिहार पढ़ते होंगे गली मले में लगे हुए, मुझे पता ठीक हो गया जी। बड़ी ABC पढ़ते हैं। वालेकुम सलाम जी, ऑल द बेस्ट टू यू। ले जी, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। जी 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 जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सर मुश्किल होते हैं पढ़ने में सर, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मुश्किल लगते हैं सर, उनका क्या करना चाहिए सर? गूगल पे करते हैं तो वो जो मैंने आपको लिंक भेजा ना, ये जो एक्सटेंशन, उसमें वो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी आ रही है, तो वो भी आप सर। ओके सर, जी बड़ी अच्छी बात आ गई। अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर एंड अ गुड रीडर इज अ गुड राइटर। ठीक हो गया जी, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। मसला ज़रूर लेके आएँ, ग्रुप को फाल बनाएं और बात करें जो भी बात करनी है। छोटी सी ये मत सोचें कि मेरा सवाल पता नहीं कैसा होगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोगों को मैं
जिस हद तक जा सकता हूँ गाइड करने के लिए मुझे, आई विल बी वेरी हैप्पी। यू आर मोस्ट वेलकम। संडे को मैं